नमस्ते और स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम एक और प्रेरणादायक किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसे लिखा है स्टीफन आर कोवी ने। क्या आप अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं? क्या आप वो आदतें सीखना चाहते हैं जो दुनिया के सबसे सफल और प्रभावी लोगों की पहचान है? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी किताब है जो न केवल आदतों की बात करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में दीर्घकालिक सफलता और संतुलन कैसे पाया जाए। इस किताब का संदेश है कि हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि 7 प्रभावी आदतें क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कैसे प्रोएक्टिव बनने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। कैसे सही प्राथमिकताएं तय करने समय इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। और कैसे दूसरों के साथ तालमेल बनाकर सार्वजनिक जीत हासिल की जा सकती है। इस किताब के मुख्य चैप्टर्स हैं। आदत 1, हैबिट्स 1, अपनी जिम्मेदारी खुद लें, बी प्रोएक्टिव। सेकेंड हैबिट, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। और आदत 3, पहले महत्वपूर्ण चीजें करें, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आदत 4, विन विन वाला दृष्टिकोण अपनाएं, थिंक विन विन। आदत 5, पहले समझें और फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आदत 6, सहयोग और तालमेल बनाएं, सिनर्जाइज। इन हैबिट 7, विच इज आदत 7, खुद को नवीनीकृत करें, शार्पेन द सॉ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम आपको बताएंगे कि इन 7 आदतों को अपनाकर आप अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में अस्थायी प्रभाव कैसे बना सकते हैं। इस पोस्टकार्ड के अंत तक आप भी अपनी जिंदगी को प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। तो सेक्शन 1, विच इज अ प्राइवेट विक्ट्री, निजी जीत। चैप्टर 1, प्रोएक्टिव बने। इस चैप्टर में राइटर स्टीफन और कोवी बताते हैं कि एक प्रभावी व्यक्ति बनने की शुरुआत प्रोएक्टिव बनने से होती है। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपने फैसलों व प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके विपरीत रिएक्टिव लोग बाहरी परिस्थितियों, माहौल या दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं। प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव सोच। प्रोएक्टिव सोच, प्रोएक्टिव लोग अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। उनकी प्रतिक्रिया उनके मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है, न कि बाहरी स्थितियों पर। उनका दृष्टिकोण यह होता है कि मैं अपनी स्थिति को बदल सकता हूं। रिएक्टिव लोग बाहरी परिस्थितियों और वातावरण पर निर्भर होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं दूसरों के व्यवहार, शब्दों या नकारात्मक परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। वे अक्सर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या यह मेरी गलती नहीं है। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मिस्टर कोवी ने सर्कल के सिद्धांत से यह समझाया कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान कहाँ फोकस करें। सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का घेरा। इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे राजनीति, मौसम, अर्थव्यवस्था और दूसरों का व्यवहार। यदि हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम ऊर्जा बर्बाद करते हैं और टेंशन में रहते हैं। सेकेंड, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का घेरा। इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे विचार, हमारे प्रयास। यदि हम इस घेरे पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अधिक प्रभावी बन सकते हैं और अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना समय और ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ता है। प्रोएक्टिव भाषा वर्सेस रिएक्टिव भाषा। कोवी ने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव भाषा के बीच अंतर को भी समझाया है।
रिएक्टिव भाषा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। प्रोएक्टिव भाषा, मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूं, मैं अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता हूं, मेरी जिंदगी मेरे निर्णयों पर निर्भर करती है। प्रोएक्टिव होने के लाभ को भी बताते हैं कि आत्मविश्वास, अपनी जिंदगी के निर्णयों पर नियंत्रण होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। बेहतर रिश्ते, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को छोड़कर प्रोएक्टिव होने से रिश्तों में सुधार होता है। दीर्घकालिक सफलता, जब आप बाहरी परिस्थितियों की जगह अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं तो दीर्घकालिक सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा, प्रोएक्टिव लोग सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखते हैं जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। उदाहरण, मैं अपनी परिस्थितियों का उत्पाद नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का उत्पाद हूं। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने, यही प्रभावी जीवन की शुरुआत है। कैसे प्रोएक्टिव बने? अपने मूल्यों पर केंद्रित रहें, बाहरी स्थितियों की जगह अपने मूल सिद्धांतों पर ध्यान दें, जिम्मेदारी लें, अपनी भावनाओं, कार्यों और परिणामों के लिए जवाबदेह बने। सकारात्मक भाषा का उपयोग करें, मैं कर सकता हूं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। लंबे समय तक सोचें, छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से बचें और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करें, उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। तो अगर समरी देखें तो इसका प्रोएक्टिव बनना ही प्रभावी बनने की शुरुआत, प्रोएक्टिव बनना ही प्रभावी बनने की शुरुआत है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी जिंदगी में स्थिरता और सफलता आना तय है। प्रोएक्टिव लोग अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देते बल्कि अपने निर्णयों से अपनी परिस्थितियां बदलते हैं। चैप्टर 2, अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मुख्य विचार, दृष्टि और उद्देश्य। चलिए डिटेल में देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बनाएं, अपने मूल्यों और सिद्धांतों को पहचानें और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप काम करें। व्यक्तिगत नेतृत्व, वर्तमान पर प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक सफलता के लिए योजना बनाएं। उदाहरण, जीना, प्रेम करना, सीखना और विरासत छोड़ना। वो भी बोलते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में जीने का रीजन, प्रेम करना, उसमें उत्पाद करना और सीखने की ललक हमेशा से रहे तो हमारी उम्र छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बन जाती है। चैप्टर 3, महत्वपूर्ण काम पहले करें, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मुख्य विचार है प्राथमिकता निर्धारण करना, सेट द प्रायोरिटीज। डिटेल्स में देखते हैं। समय प्रबंधन सीखें, टाइम मैनेजमेंट, लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड डू द टाइम मैनेजमेंट। अनावश्यक चीजों से बचें और उन कामों को प्राथमिकता दें जो वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। समय प्रबंधन की मैट्रिक्स। फर्स्ट, देयर शुड बी 4 सेक्शन, चौकड़ी। अति आवश्यक और महत्वपूर्ण, संकट या आपातकालीन वाली स्थिति में। सेकंड चौकड़ी, महत्वपूर्ण लेकिन अति आवश्यक नहीं है, जैसे आप योजना बनाना, संबंधों का निर्माण करना। थर्ड सेक्टर इज गोइंग टू बी योर अति आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे रुकावटें या कॉल। और लास्ट इज गोइंग टू बी योर न तो आवश्यक है और ना ही महत्वपूर्ण। ऐसे काम आपके समय को बर्बाद करने वाली गतिविधियां हो सकती हैं। उदाहरण, मुद्दा यह नहीं है कि आपकी समय सारणी में प्राथमिकता क्या है, बल्कि यह है कि आप प्राथमिकताओं को समय सारणी में रखते हैं या नहीं। सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक जीत। अब सेक्शन 2 में अगर आप देखोगे तो चैप्टर 4 में विन विन सोचें, थिंक विन विन। इसका मुख्य विचार है परस्पर लाभ। डिटेल्स, आप ये सोचिए कि हर किसी के लिए सफलता संभव है। हर स्थिति में ऐसा सॉल्यूशन खोजें जिसे सभी का भला हो। विन विन थ्योरी ये बताती है कि आप साहस और सहानुभूति में संतुलन रखें। और
अंतर का सम्मान करें और रचनात्मक समाधान खोजें। कारण विन विन कोई तकनीक नहीं है, यह मानवीय संपर्क का एक पूरा फिलॉसफी है। चैप्टर 5, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मुख्य विचार है सहानुभूति सुनना। सहानुभूतिपूर्ण सुनना, इसके डिटेल में जाते हैं। को भी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि संवाद का पहला कदम सुनना है। whenever you are detailing or discussing with somebody, make sure आप पहले उनको सुनने की कोशिश करिए। दूसरों के दृष्टिकोण को समझे बिना अपनी बात ना रखें। सहानुभूतिपूर्ण सुनना जवाब देने के बजाय समझने के इरादे से सुने। और उदाहरण के तौर पे अधिकांश लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। चैप्टर 6, सिनर्जाइज करें। मुख्य विचार इसका है रचनात्मक सहयोग, कंस्ट्रक्टिव हेल्प। डिटेल में अगर जाते हैं तो समूह की ताकत का उपयोग करें। भिन्नता का सम्मान करते हुए एक साथ काम करके बड़ा परिणाम प्राप्त करें। सिनर्जी का सिद्धांत, समूह की ताकत व्यक्तिगत प्रयास से अधिक होती है। उदाहरण, सिनर्जी मेरी या आपकी राह से बेहतर है, यही हमारी राह है। सेक्शन थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट भी है, नवीनीकरण, रिन्यूअल। इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर मिस्टर कोबी ने लिखा है, वो है शार्पेन द सॉ। अपने काटने की औजार को तेज करें। मतलब सतत नवीनीकरण, कंटिन्यूअसली द लर्निंग ऑन। तो डिटेल में अगर समझते हैं तो इस चैप्टर में मिस्टर कोबी ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी प्रभावशालीता बनाए रखने के लिए आपको 4 क्षेत्रों में संतुलन और नवीनीकरण करते रहना होगा। पहला, शारीरिक। दूसरा, मानसिक। तीसरा, भावनात्मक। चौथा, आध्यात्मिक। तो चलिए देखते हैं शारीरिक में उदाहरण के तौर पर क्या क्या आ सकते हैं जहां पे आपको निरंतर काम करना है। शारीरिक में व्यायाम, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस फूड और रेस्ट। ये आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि और 3 व्यायाम बताए गए हैं। तो शारीरिक में व्यायाम, पोषण और आराम, सो दैट। दूसरा है मानसिक, जिसमें पढ़ाई, सीखना और समस्याओं को हल करना। तीसरा, भावनात्मक, संबंध का निर्माण करना और लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। चौथा, आध्यात्मिक, जिसमें आपको मेडिटेशन, प्रेयर्स और आपके उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कभी इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि आरी तेज करने का समय न निकालें। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको कभी इतना व्यस्त नहीं होना है कि आप इन चारों क्षेत्रों में संतुलन न बना पाए। दोस्तों, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं पॉडकास्ट के समापन की ओर। तो एक बार हम रीसमराइज करते हैं कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से हमने यह सीखा कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदलें तो हम अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन 7 आदतों का सार यही है कि आपको प्रोएक्टिव बनना है, अपनी जिम्मेदारी खुद लें। दूसरा, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, अपने लक्ष्य और मूल्य तय करें। तीसरा, महत्वपूर्ण काम पहले करें, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। चौथा, विन विन दृष्टिकोण अपनाएं, हर रिश्ते में पारस्परिक लाभ खोजें। पांचवा, पहले समझें फिर समझाएं, सुनने की कला को अपनाएं। छठवां, सिनर्जी बनाएं, सहयोग और विविधता की शक्ति को पहचानें। और लास्ट है 7वां, आरी को तेज करें, निरंतर सीखते और खुद को नवीनीकृत करते रहें। 7 आदतें न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए हैं, बल्कि यह समाज में बेहतर संबंध बनाने और दूसरों को प्रेरित करने का भी राह दिखाती हैं। तो आज से ही अपनी आदतों पर काम करना शुरू करें। छोटी छोटी आदतों को बदलकर आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं। आपके पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में हम एक और प्रेरणादायक किताब या विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें और अपनी जिंदगी को प्रभावशाली बनाएं। हर दिन 1% बेहतर जरूर बने। इसी के साथ धन्यवाद और
जल्द ही मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।